हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो उत्तराखंड के जो अपरंपरागत जिन्हें कि हम क्या कहते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा था। और अपने इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे आर्थिक संक्षिप्तिकी को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राज्य गठन से पूर्व तक उत्तराखंड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? मनी ऑर्डरी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अर्थव्यवस्था के आधार क्या क्या हैं? उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था के आधार हैं कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पर्यटन व सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं। उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था के आधार कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पर्यटन व सेवा क्षेत्र जिसमें कि होटल, रेस्टोरेंट आदि आते हैं। ये सभी क्या हैं? राज्य अर्थव्यवस्था के आधार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र द्वारा उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? केंद्र के द्वारा उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 2 मई 2001 को प्रदान किया गया और ये लागू होता है 1 अप्रैल 2001 से। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया केंद्र के द्वारा? 2 मई 2001 को। और इसको अप्लाई कब से किया गया? 1 अप्रैल 2001 से ये लागू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 11वां हिमालयी राज्य है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य है। नेक्स्ट उसके बाद है विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को क्या क्या लाभ होते हैं? विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को लाभ होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है? केंद्रीय सहायता का 90% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है तथा शेष ऋण के रूप में दी जाती है। जबकि जो सामान्य राज्य होते हैं सामान्य राज्यों को केवल 70% राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जो केंद्र के द्वारा जो विशेष दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त होता है उनको क्या क्या लाभ होते हैं? ऐसे राज्यों को केंद्रीय सहायता का 90% राशि अनुदान के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में मिलता है। जबकि जो सामान्य राज्य हैं सामान्य राज्यों को केवल 70% राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जबकि जो ऐसे राज्य हैं जिन्हें कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उनको केंद्रीय सहायता का 90% राशि अनुदान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तथा शेष ऋण के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया है विज़न 2030, विज़न 2030। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया है विज़न 2030। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम है ग्रीन बोनस। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलता को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान को क्या कहा जाता है? ग्रीन बोनस कहा जाता है। ग्रीन बोनस किसे कहा जाता है? पर्यावरणीय अनुकूलता को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम है ग्रीन बोनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु PPP यानी PPP मॉडल अपनाया गया। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो मॉडल है ये कब अपनाया गया? 2012 से अपनाया गया। उत्तराखंड राज्य में
आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल अपनाया गया। मतलब पीपीपी मीन्स ट्रिपल पी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको अपनाया गया 2012 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम बजट। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वैट कब लागू किया गया? उत्तराखंड राज्य में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया और उत्तराखंड राज्य वैट को लागू करने वाला 22वां राज्य बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ? उत्तराखंड राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जीएसटी 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई? उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 से इसको अप्लाई किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 से स्टार्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आय के सबसे बड़े कर मद क्रमशः घटते क्रम में हैं। जीएसटी या बिक्री कर सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिर है आबकारी, थर्ड नंबर पे है स्टाम्प व निबंधन शुल्क, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर व खनन आदि। ये सभी क्या हैं? राज्य आय के सबसे बड़े कर मद क्रमशः घटते क्रम में है। ठीक है, राज्य को आय होती है, ठीक है, इन सब करों से। ठीक है, तो ये सबसे बड़े कर मद कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा राज्य को आय होती है, राज्य की जो इनकम होती है जीएसटी या बिक्री कर से होती है। दूसरा है आबकारी, थर्ड नंबर पे है स्टाम्प व निबंधन शुल्क से, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर व खनन आदि से राज्य आय की क्या होती है? इससे राज्य आय में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, या राज्य को आय मिलती है, इससे इनकम होती है राज्य की। कौन कौन से कर हैं? जीएसटी या बिक्री कर, आबकारी, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर व खनन आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है विद्युत परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग पर कर। राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है? विद्युत परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग पर कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित भावों पर राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है, जो कि 2019-20 के अनंतिम आंकड़े हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रचलित भावों पर उत्तराखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक जो ये क्षेत्र हैं इनका क्षेत्रवार योगदान कितना है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 और जो कि 2019-20 के अनंतिम आंकड़े हैं इनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखा जाए जो उत्तराखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था है इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 2011-12 में 14% था। ठीक है, 14% था, जो कि घटकर 2019-20 में कितना हो गया? 10.20%। 14% से घटकर 10.20% हो गया प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में कितना योगदान था? 52.12% योगदान था, जो कि 2019-20 में घटकर कितना हो गया? 48.64% हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में 2011-12 में जो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान था उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में 33.88% था, जो कि बढ़कर 2018-19 में कितना हो गया है? 41.16 यानी 41.16%। इसमें ये बताया गया है
कि जो प्रचलित भाव हैं उन पर राज्य की जो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो 2000 प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में 14% था, लेकिन 2019-20 में घटकर कितना हो गया, 10.20% हो गया। वहीं द्वितीयक क्षेत्र को देखें तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 की अर्थव्यवस्था में 52.12% था, जबकि 2019-20 में कितना हो गया, ये घटकर 48.64% हो गया। फिर हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में जो योगदान था 2011-12 में कितना था, 33.88% था, और यह बढ़कर केवल क्या है, तृतीय क्षेत्र में ही बढ़ोतरी हुई है। पहले कितना था 2011-12 में, 33.88% था, जो कि बढ़कर 2018-19 में कितना हुआ है, 41.16% हो गया है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो बढ़ोतरी केवल किस में हुई है, तृतीय क्षेत्र में हुई है, और प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो भी कम हुआ है, घटा है 2011-12 के कंपैरिजन में। 2019-20 में द्वितीय क्षेत्र का भी घटा है, और जबकि तृतीय क्षेत्र का 33 से कितना बढ़ा है, 33.88% से बढ़कर 2018-19 में कितना हुआ है, 41.16%। उसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है डेटा है, इसमें से जो हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें है स्थिर भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम आर्थिक विकास दर वाला जिला, ठीक है। तो देख लेते हैं कि स्थिर भावों पर सर्वाधिक आर्थिक विकास दर वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में 2016-17 के अकॉर्डिंग, देहरादून था, ठीक है। देहरादून की आर्थिक विकास की दर थी 7.62%, और सबसे कम आर्थिक विकास दर वाला जिला था 2016-17 में चंपावत, ठीक है। और चंपावत का जो आर्थिक विकास दर था 5.75 था, जो कि राज्य में सबसे कम था। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये डेटा दिया गया है कि 2011-12 में जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था वो कितना का था, वो था 1,15,328 करोड़ रुपए का। इसी तरह 2014-15 का दिया है 1,61,439 करोड़ रुपए का, और इसी तरह 2015-16 का दिया गया है 1,77,163 करोड़ रुपए। यानी ये क्या है, लगातार बढ़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। यानी जो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है प्रत्येक वर्ष इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हमने अभी तक देखा है। 2015-16 को 1,77,163 करोड़ रुपए। उसके बाद 2016-17 में अगर हम देखें तो 1,95,125 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर हम 2017-18 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देखें तो क्या होगा, 2017-18 में हो जाएगा 2,19,954 करोड़ रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है 2018-19 में, ठीक है, जो आ रही है रिवाइज्ड एस्टीमेट है 2018-19 का, तो वो होगा 2,36,767 करोड़ रुपए, ठीक है। हमने ये देखना है कि लगातार जो सकल घरेलू उत्पाद है ये बढ़ता गया है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट है 2019-20 का जो प्राइमरी एस्टीमेट है वो था कितना है, 2,53,666 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है प्रत्येक वर्ष इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले 2017-18 में, ठीक है। अब हमें बताना है 2017-18 में जो सर्वाधिक जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा था, हरिद्वार, ठीक है। और प्रचलित भावों पर सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला था रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रचलित भावों पर राज्य प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वे 2020-21, इसके जो भी इम्पोर्टेंट
डेटा है उसको देखते हैं कि जो राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रचलित भावों पर राज्य प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, राज्य प्रति व्यक्ति आय जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग वो कितनी है। तो एक बार इसको स्टार्टिंग से ही देखा गया है कि 2011-12 में जो राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, वो थी 1,03,14 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है 2014-15 का दिया गया है, तो 2014-15 में कितना था, 2014-15 में जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी वो हुई 1,36,099 रुपये। उसके बाद 2015-16 में दिया गया है 1,47,936 रुपये। इसके बाद 2016-17 में दिया गया है 1,61,752 रुपये, ठीक है। उसके बाद 2017-18 में दिया गया है 1,80,613 रुपये। ये भी क्या है, हर वर्ष इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है 2018-19 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो कितना है, 1,91,450 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है 2019-20 का जो प्राइमरी एस्टिमेट है वो कितना है, 2,02,895 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट है प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले 2017-18 के अकॉर्डिंग कौन से हैं। प्रचलित भावों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला उत्तराखंड में कौन सा है, हरिद्वार है 2017-18 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। और अगर प्रचलित भावों पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। ये आंकड़े कब के हैं, 2017-18 के हैं, ठीक है। प्रचलित भावों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार था 2017-18 में, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग था 2017-18 में। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 2011 में कितनी थी, 38.39%। इसमें ये दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 38.39%। इसको हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, जब हम सेंसस डेटा पढ़ रहे थे उत्तराखंड का, तो हमने इसमें पढ़ा था कि उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उसमें कार्यशील जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है, 38.39%, 38.39%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में राज्य में समग्र निर्धनता का अनुपात कितना था। जो योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में उत्तराखंड राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात था 32.7%, ठीक है, जिसमें कि 29.70 लाख निर्धन उत्तराखंड राज्य में थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य में ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनता अनुपात है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात कितना है। ग्रामीण निर्धनता अनुपात है 11.62%, और नगरीय निर्धनता अनुपात कितना है, 10.48%, और समग्र निर्धनता अनुपात कितना है, 11.26%। तो ग्रामीण निर्धनता कितना है, 11.62, और 2011-12 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, और नगरीय निर्धनता कितनी थी, 10.48% की, और समग्र निर्धनता कितनी थी, 11.26%। ये आंकड़े किसके अकॉर्डिंग है, योजना आयोग के अनुसार हैं 2011-12 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य के ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनों की संख्या लाख में है क्रमशः। अब दिया गया है कि जो योजना आयोग है इसी के अनुसार 2011-12 में राज्य के ग्रामीण निर्धनों की संख्या थी 8.25 लाख, ठीक है, 8.25 लाख ग्रामीण निर्धन थे, ठीक है। और नगरीय निर्धन कितने हैं, नगरीय निर्धन है 2011-12 में 3.35 लाख, ठीक है, संख्या में 3.35 लाख निर्धन नगरीय निर्धन हैं।
और समग्र निर्धनों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड राज्य में 2011-12 में समग्र निर्धनों की संख्या है 11.6 लाख। ठीक है, तो ये हमने देखा कि योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य के ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनों की संख्या लाख में है, क्रमशः 8.25 लाख। ठीक है, 8.25 लाख किसकी है? ग्रामीण निर्धनों की संख्या है। और 3.35 नगरीय निर्धनों की संख्या है। समग्र निर्धनों की संख्या है 11.6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनता अनुपात है क्रमशः। इसमें बताया गया है कि संपूर्ण देश में, ग्रामीण अभी था राज्य में, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पूरे देश में योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में जो ग्रामीण निर्धनता अनुपात है वो कितना है? 25.70। और नगरीय निर्धनता का अनुपात कितना है? 13.70। और समग्र निर्धनता का अनुपात कितना है? 21.920। तो ये हमने पढ़ा, योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनता अनुपात है क्रमशः 25.70, जो कि ग्रामीण निर्धनता अनुपात है देश में। और संपूर्ण देश में जो नगरीय निर्धनता अनुपात है वो कितना है? नगरीय निर्धनता अनुपात है 13.70। और समग्र निर्धनता अनुपात कितना है? 21.92%। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा उत्तराखंड के जो आर्थिकी है, जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 21 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल रोजगार कार्यालय 2019-20 के अकॉर्डिंग कितने हैं? 23 हैं, 23 हैं। ठीक है, राज्य में कुल रोजगार कार्यालय 2019-20 के अकॉर्डिंग कितने हैं? रोजगार कार्यालयों की संख्या है राज्य में 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है, कहाँ पर है? देहरादून में, 30 जून 2006 को स्थापित। ठीक है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है, जो कि 30 जून 2006 को देहरादून में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? 2019-20 तक उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं हैं 1466, यानी 1466। ये क्या है? राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं हैं 1466। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं 2019-20 में राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं 286। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल जिला सहकारी बैंक हैं 2019-20 के अकॉर्डिंग 11। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कुल जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 11 है 2019-20 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं 2019-20 के अकॉर्डिंग कितनी हैं? 289 उत्तराखंड राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं हैं 2019-20 तक। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में निजी बैंक की शाखाएं 2019-20 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग कितनी हैं? राज्य में निजी बैंक की शाखाएं हैं 324। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में सभी प्रकार की कुल बैंक शाखाएं 2019-20 तक कितनी हैं? 2352। ठीक है, राज्य में सभी प्रकार की कुल बैंक शाखाएं 2019-20 तक कितनी हैं? 2352, 2352। उत्तराखंड राज्य में सभी प्रकार की कुल बैंक शाखाएं हैं 2019-20 तक 2352। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले हैं क्रमशः देहरादून व बागेश्वर। यानी राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाओं वाला जिला कौन सा है? देहरादून। और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला है बागेश्वर। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाओं वाला जिला है देहरादून, और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य में सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला है बागेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात प्रतिशत कितना है? आर्थिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग 50% है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात प्रतिशत आर्थिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग कितना है? 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग। इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला है उधम सिंह नगर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला है उधम सिंह नगर, और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग है रुद्रप्रयाग, जिसमें कि सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला है उधम सिंह नगर। उसके बाद आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल राज्य कर्मचारियों की संख्या 2019-20 के अकॉर्डिंग कितनी है? 1,65,019। 1,65,019 क्या हैं? ये टोटल उत्तराखंड प्रदेश में कुल राज्य कर्मचारियों की संख्या है 2019-20 के अकॉर्डिंग 1,65,019। तो स्टूडेंट, ये हमने उत्तराखंड की जो आर्थिकी थी, जो इकोनॉमी थी, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने अपने इस लेक्चर में देखा। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।